दोस्तों, अब तक हमने सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 किया और जब हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डिस्कस कर लिया है अब तक, तो दोस्तों एक तरीके से हमने सेक्शन 5 भी डिस्कस कर लिया है इम्प्लाइडली, लेकिन एक्सप्रेसली नहीं किया है। वो मैं आपको करवा देता हूँ। और आज के सेशन में सेक्शन 6 को हम पहले डिटेल में कर लेते हैं। चलिए बेटा, सेक्शन 3 में हमने क्या सीखा? सेक्शन 3 में सीखा 3 काम कैसे करने हैं। सेक्शन 3 में हमने सीखा 3 काम हमें कैसे करने हैं, और वो 3 काम कौन से थे? कम्युनिकेशन। हाँ, आइए बेटा एक बार थोड़ा सा हल्का सा बस रिवाइज करेंगे, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 में आपने 3 काम सीखे, वो कैसे करने हैं। 3 काम कौन से? नंबर 1 ऑफर, नंबर 2 मैं कभी ऑफर लिख देता हूँ, कभी प्रपोजल लिख देता हूँ, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों एक ही चीज होते हैं। दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस कैसे करनी है। ऑफर कैसे करना है, दूसरी चीज एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिवोकेशन कैसे करनी है। और ये तीनों काम या तो एक्ट से हो सकते हैं, उस एक्ट का इफेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये तीनों काम ओमिशन से हो सकते हैं, और उस ओमिशन का इफेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेक्शन 3 में बस हमने ये बेसिक जानकारी ली। सेक्शन 3 कुछ खास नहीं बता पाया हमें। फिर सेक्शन 4 में हमने पढ़ा कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन किस किस का? ऑफर का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का। तो जब हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ चुके हैं, तो सेक्शन 5 में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो बताने लायक है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सेक्शन मैं आपको सेक्शन 5 बता देता हूँ। सेक्शन 5 में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ बेटा। सेक्शन 5 में ऐसा आप कोई भी नई बात नहीं पढ़ेंगे जो आपने 3 और 4 में नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए मैं फिर भी सेक्शन 5 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या है सेक्शन 5? रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। देखो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ऑफर भी रिवोक हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकता है, उनका टाइमिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई नई बात ऐसी मुझे नहीं लगती सेक्शन में जो 3 और 4 में कवर नहीं होती। प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रपोजल प्रपोजल या ऑफर में बी रिवोक्ड at any time. Proposal may be revoked at any time before before completion of communication of proposal.
नोट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं, नोट आफ्टरवर्ड्स। बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिए, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ acceptance against offerer, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले सेक्शन में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। नोट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, नोट आफ्टरवर्ड्स। जब एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेट हो जाए, सेक्शन 4 आप याद कीजिए, और वो क्या टाइम था, टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस an acceptance may be revoked an acceptance may be revoked at any time. Acceptance may be revoked at any time before the completion before the of completion of communication of acceptance against the acceptor, against the acceptor, but not afterwards। ये बात देखो, हमने ये बात जब हम 4 पढ़ रहे थे तभी ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। Acceptance may be revoked at any time before the completion of the communication of acceptance against the acceptor, but not afterwards। बात मैंने आपको समझा दी थी इम्प्लाइडली सेक्शन 5 की, तो अभी हमने ये डिस्कस भी कर लिया है। शाबाश बेटा। अब सेक्शन 6 की बारी आती है। सेक्शन 6 क्या है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी सीरीज का एक और सेक्शन है, सेक्शन 6। ये ध्यान से आपने नोट करना है इसे। सेक्शन 6 की हेडिंग क्या है, रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन किस तरह हो सकती है, रिवोकेशन कैसे होगी। फर्स्ट पॉइंट, बाय द कम्युनिकेशन। अब रिवोकेशन किस तरह से होगी, हाँ, रिवोकेशन कैसे होगी, बाय द कम्युनिकेशन, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन to the other party, to the other party
बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। बाय द लैप्स ऑफ टाइम, बाय द लैप्स ऑफ टाइम, बाय द लैप्स ऑफ टाइम। देखो बेटा, अगर प्रपोजल के अंदर टाइम दिया था और टाइम खत्म हो गया, तो वो टाइम खत्म हो गया तो बेटा ऑफर रिवोक हो जाएगा, वापस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। और नंबर थर्ड पॉइंट है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर to fulfill a condition, to fulfill a condition precedent to acceptance। नंबर तीसरा पॉइंट ये हो गया बेटा, अगर ऑफरर ने कुछ कंडीशन रखी थी कि एक्सेप्टेंस से पहले एक कंडीशन पूरी करनी है एक्सेप्टर को, और एक्सेप्टर वो कंडीशन पूरी करने से फेल हो जाता है, तो ऑफर रिवोक हो जाता है, यानी ऑफर खत्म हो जाता है। अब ये फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये आपको मार्क्स दिला सकता है एग्जाम में। लिख लीजिए बेटा, बाय द डेथ, बाय द डेथ और insanity, by the death or insanity of the proposer, by the death or insanity of the proposer। आगे पूरी बात लिखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor, before acceptance। अगर इस पॉइंट को पढ़कर, फोर्थ वाले पॉइंट को पढ़कर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं, तो अच्छी बात है, होने चाहिए थे, और उन क्वेश्चंस का जवाब आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। शाबाश बेटा। आइए बेटा, सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सेक्शन 8 को मैं सॉरी सेक्शन 7 अभी नहीं कराया, सेक्शन 7 करते हैं पहले। सेक्शन 7 ऑफर के चैप्टर में मैं आपके साथ इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुका हूं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए।
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. क्वालिफाइड, ठीक है. कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन. कंप्लीट, कंप्लीट. एब्सोल्यूट का मतलब है, अनक्वालिफाइड का मतलब है विदाउट कंडीशन, और एक्सेप्टेंस का मतलब है कंप्लीट. ध्यान देना बेटा, ध्यान देना. क्वालिफाइड कंडीशनल acceptance is called counter offer, is called counter offer. ठीक है. सेक्शन 8, acceptance by performing condition or receiving consideration. तो acceptance by performing conditions or receiving consideration. तो ये बात भी मैं कार्डिनल और कार्बोलिक वाले केस में हम डिस्कस कर चुके थे, ये वाली बात कि acceptance could be express. You can accept the offer by performing conditions of receiving consideration. ठीक है बेटा. अगर आपने acceptance by words नहीं दी है लेकिन आपने conditions perform कर दी हैं, आपने conditions perform कर दी हैं या आपने consideration receive कर लिया है, तो by the conduct, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट. ठीक है. और सेक्शन 9 भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सेक्शन कोट शायद नहीं किया था वहां पे, तो आप सुन लीजिए. प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. ये बात क्लासिफिकेशन शुरुआत के लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. प्रॉमिस कैसे हो सकता है जी? एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. सेक्शन 7, 8 और 9 की तीनों बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस डिटेल में कर चुका हूं. सेक्शन वाइज नहीं किए थे तो अभी सेक्शंस भी आपको बता दिए हैं. शाबाश.